हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कंटिन्यू चल रहा है उसी में आज कुछ नया देखने वाले हैं और उसमें सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो चैप्टर में आप काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपको और आगे के लिए भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे डेफिनेशंस। तो इन्हीं डेफिनेशंस में से कुछ डेफिनेशन जो हैं इम्पोर्टेंट वो अपन देख रहे हैं। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, अब देखिए एटॉमिक मास होता क्या है, इसको समझने के लिए इसको थोड़ा सा पहले डिफाइन कर लें। एटॉमिक मास इज ए नंबर, एटॉमिक मास is a number. Atomic mass is a number which tells that how many times an atom of an element is heavier than वन अपॉन टू। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, 1/2 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम मीन्स क्या हुआ कि जो एटॉमिक मास होता है वो एक तरह का नंबर होता है जो आपको ये बताता है कि किसी एलिमेंट का कोई एटम है ना, इससे कितना हेवियर होगा। मतलब 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम से कितना हेवियर होगा, तो ये वह नंबर होता है एटॉमिक मास, है ना। तो एटॉमिक मास को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू उसको अपन देखते हैं कि क्या हो सकता है एटॉमिक मास को और अच्छे से समझे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एटॉमिक मास के लिए अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं तो एग्जाम्पल जैसे अपन यहाँ पर लिखें मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। ध्यान से उसको समझना, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इक्वल्स टू लिख रहा हूं मैं 14 इंटू 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। अब इसको अच्छी तरह से समझें कि भाई एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास वो नंबर है, मतलब ये वाला नंबर है ना, जो आपको ये बताता है कि किसी एलिमेंट का ये एटम जो है, एक एटम वो इस कार्बन 12 जो एटम है, मतलब इस वैल्यू से वो कितना हेवियर होगा, ये इसके थ्रू पता पड़ता है ना। कि मतलब ये वही नंबर होगा 14 जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है, इसके थ्रू ये पता पड़ता है इस नंबर से कि ये जो एटम है इससे इतना हेवियर है ना। तो खास जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है वो इसको इस तरह से अपन समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज और देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम, इसका मीनिंग क्या हुआ। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा और डिटेल में अपन देखेंगे कि जो C12 दिया हुआ है, यहाँ देखो C12 एटम जो है ना, यहाँ पर ये एक तरह का क्या है,
ये स्टैंडर्ड एटम लिया हुआ है, स्टैंडर्ड एटम लिया हुआ है। अब इसी के थ्रू क्या होता है कि जो बाकी दूसरे जो एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट के जो एटम हैं, उसके थ्रू आप उस उनका एटॉमिक मास आप निकाल सकते हैं। मतलब ये जो हुआ, ये एक तरह का रेफरेंस भी कह सकते हैं या स्टैंडर्ड एटम भी कह सकते हैं। और यहाँ ये जो 112 इसी के अकॉर्डिंग जो कार्बन C12 आइसोटोप होता है, ये है ना। तो C12 आइसोटोप या एटम एक तरह से अपन ने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर स्टैंडर्ड एटम लिया हुआ है। और यहाँ ये जो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। अब ये जो है, ये जो क्वांटिटी है, ये एक तरह की क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो इससे आपको मिली हुई है। ये क्या है, एक तरह की स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्लियर। अब देखो, इससे और अच्छी तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इंटू 14 इंटू 112 मास ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है। अब इस ये जो यहाँ पर ये जो एटम लिया हुआ है ना, जो इसकी वैल्यू जो है, तो ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ली हुई है, जो यहाँ पर आप हर एटम के जो मास होगा, ये जो नंबर होगा, उससे कितना हेवियर होगा, ये इस क्वांटिटी से आपको पता पड़ेगा। अब वो अगर अपन यहाँ पर और लिखें, जैसे मैंने यहाँ पर अभी नाइट्रोजन के लिए लिखा हुआ है ना, नाइट्रोजन के अलावा अगर मैं कहूँ कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू यही वाली वैल्यू हो जाएगी, है ना। ये जो स्टैंडर्ड मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो नंबर जो है ना, तो ये आपको ये बता रहा है कि किसी एलिमेंट का जो ऑक्सीजन एटम है वो इस रेफरेंस वैल्यू से कितना हेवियर है। इसी को अपन क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं आपकी, मास ऑफ सोडियम एटम, मास ऑफ 1 सोडियम एटम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सोडियम के लिए, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23। तो 23 इंटू ये 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो यहाँ पर हर जगह अपन क्या यूज कर रहे हैं, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है। तो ये एक तरह का क्या हुआ है, रेफरेंस वैल्यू हुई है या स्टैंडर्ड वैल्यू हुई है, जो आप इससे बाकी चीजों को क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं उसको, है ना। अब यहाँ पर ये जो बार बार लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने आपको लिखा हुआ देखा कि 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो एग्जैक्टली इसको अपन क्या कह सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो ये जो बार बार लिखने का है, अब ये बता क्या रहा है आपको, एटॉमिक मास ही बता रहा है। तो इस सबको लिखने की बजाय, बार बार लिखने की बजाय, यहाँ पर अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट को इन शॉर्ट कैसे लिखा जाता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आगे आपको लिखना है तो यही चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को अगर अपन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना। अब मैं ये पूरा रब कर देता हूँ, सब मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ये इसकी वैल्यू, इसको अपन किस तरह से लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। और इन शॉर्ट एटॉमिक मास यूनिट AMU। अब अगर मैं ये सब हटा दूं, इन सबको हटा दिया मैंने यहाँ से, अब क्या कर रहे हैं अपन, केवल ये वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पर इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, उन सबकी जगह AMU, 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 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब इसकी जो वैल्यू जो है, ये जो है, ये क्या है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम।
ठीक है। अब ये बार बार लिखने की बजाय अपन यहाँ पर इसको क्या लिख रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट इसी को कहा हुआ है ना, और इन शॉर्ट में इस तरह से उसको लिखा जाएगा। तो 1 नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 16 AMU, वो 1 ऑक्सीजन एटम का 16 सॉरी नाइट्रोजन का 14 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU और सोडियम एटम का 23 AMU। मतलब 1 ये जो हो गया ये AMU जो लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर और क्या लिख सकते हो 1 AMU मतलब ये वैल्यू यहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है अपने, है ना। अब यही वैल्यू से ये कितना हेवियर होगा, यही क्या कहलाता है एटॉमिक मास। ठीक है। अब एक चीज और आती है इसमें कि अगर दिस एटॉमिक मास इज डिफाइंड इन, अब ये जो एटॉमिक मास आपने निकाले हुए हैं जितने भी, है ना, दिस atomic mass, this atomic mass is defined in respect of, is defined in respect of C12। अब किसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं आप, C12 की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। So it is also called, so it is also called relative atomic mass, relative atomic mass, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसलिए इसको और क्या कहा जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अभी अपन ने देखा हुआ है कि एटॉमिक मास क्या होता है ना। और इसी तरह से नेक्स्ट जो होगा, जैसे एटॉमिक मास आपने देखा, तो एटॉमिक मास को और अच्छी तरह से अगर आप बात कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो इसकी एक सॉलिड जो डेफिनेशन होगी, वो एंड में क्या डेफिनेशन होती है वो उसको और आप नोट डाउन कर लें। द एटॉमिक मास ऑफ एन द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, the atomic mass of an element is the average relative mass, is the average relative mass of its atom, as compared with an atom of carbon C12 taken as 12, carbon 12 is taken as 12। ठीक है। अब जैसे कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 लिया हुआ है, तो ये एक तरह का आइसोटोप है। तो जहां पर अपन बात कर रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास, है ना, वो एक तरह से क्या हो सकता है, एवरेज रिलेटिव मास भी हो सकता है, या अपन उसको कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास of its atom as compared with an atom of carbon 12 as taken as 12। मतलब इसको आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। क्लियर। अब देखो दूसरी चीज क्या होती है, एटॉमिक मास के बाद जो सेकंड जो है नेक्स्ट,
ग्राम एटॉमिक मास, है ना। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज है जो आपको समझना है कि अगर अपन ने एटॉमिक मास पढ़ा हुआ है ना, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास को आप डिनोट किससे कर रहे हैं, AMU से डिनोट कर रहे हैं, इससे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट उठाता हूं यहाँ पर, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो वो अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ग्राम एटॉमिक मास इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। ग्राम एटॉमिक मास। अब देखिए जैसा कि आपको विषय समझ में ही आ रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्राम लिखा हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा आप इस तरह से डिफाइन कर लें कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, द एटॉमिक मास of an element expressed in gram, expressed in gram is called ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब वही चीज है, जो भी आपने एटॉमिक मास लिया हुआ है उसको अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया हुआ है कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले आप कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप इसी को क्या कर दें, ग्राम एटॉमिक मास में अगर आपको लिखना है तो ग्राम एटॉमिक मास में क्या लिख दोगे आप इसको, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU है। अगर आपको इसको लिखना है ग्राम एटॉमिक मास, मतलब ग्राम में वैल्यू लिखना है इसकी, तो ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 ग्राम, है ना, क्या हो जाएगा, 16 ग्राम। तो इस तरह से ये जो लिखा जाता है ग्राम एटॉमिक मास लिखा जाता है। और अब इसको आपको रिलेट करके इससे पढ़ना पड़ेगा कि एटॉमिक मास अगर आपको मालूम है तो ग्राम एटॉमिक मास में क्या होगा, तो ग्राम यूज होगा, है ना, एटॉमिक मास में AMU या एटॉमिक मास यूनिट यूज होगी, ठीक है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो देखी अपन ने, एटॉमिक मास देखा उसको समझा, और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है उसको समझा। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं डेफिनेशंस को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा और, क्योंकि अभी कुछ डेफिनेशंस और बची हुई है इंपॉर्टेंट, है ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छी तरह से स्टडी करें। थैंक यू।